समझ में नहीं आया कि ये चूहा है कि छछूंदर है। और कहीं चूहा के धोखे में अगर छछूंदर को पकड़ लिया मुंह में, तो वो छछूंदर चाहे खतरे में आई चाहे नहीं आई, लेकिन अब चूहा, वो सर्प तो खतरे में आ गया। कैसे? बाद में उसको पता चल जाए कि अरे तो छछूंदर है, तो अब खा भी नहीं सकता है और त्याग भी नहीं सकता है, क्योंकि खा ले तो जाग भीतर जाएगी वो छछूंदर, तो उसको सड़ा देगी, वो सड़ के मर जाएगा। और बोलेगी तो मालूम हो गया कि छछूंदर है, तो चलो उगल दो। अगर थूक दे, उगल दे, तो अंधा तो हो ही जाएगा वो सर्प। दोनों तरह से संकट है। इसी तरह से राम जी के ऊपर ये संकट वाली बात दिखाई पड़ रही है। प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि निश्चरहीन करो मई, प्रतिज्ञा पूरी करता हूं तो बिना बैरेण रौद्रता अकारण क्रोध वाला दोष मेरे कीर्ति को कलंकित करेगा। और प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता हूं तो असत्य भाषण वाला दोष मेरी कीर्ति को कलंकित करेगा। अब श्री किशोरी जी से कहते हैं कि हे सिया जी, अब आप ही बताइए कि मेरी कीर्ति कैसे निष्कलंक रहेगी। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि मुझे अब बीच में पड़ना पड़ेगा। बाप बेटे में खटपट हो जाती है तो माँ बीच में आकर के बेटे को समझाती है, रे बेटा तेरे पिताजी ठहरे, अगर तेरे ऊपर कुछ रोष भी किए तो तेरी भलाई के लिए, इसलिए उनकी बात मान ले। और अपने पति को समझाती है, भूल कर बैठा है तो क्या हमेशा के लिए त्याग दीजिएगा, अपना ही तो है, एक बार क्षमा करके भी तो देखिए। तो जैसे मां बीच बचाव करती है, ऐसे ही श्री किशोरी जी ने जगत जननी होने की हैसियत से कहा कि प्रभु अब मैं बीच में पड़ूंगी। कैसे? कहा कि मैं लंका जाऊंगी। इससे क्या होगा? बोले कि रावण मुझे हरण करके ले जाएगा, आप कहिएगा कि मेरी सीता को लौटा, और वो कहेगा कि नहीं लौटाता, जो करना हो करके देख ले। तब उसके बाद आप आक्रमण करिएगा और निश्चरहीन मही करने का आपको अवसर मिल जाएगा, तो बिना बैरेण रौद्रता वाला दोष आपको अभिभूत नहीं करेगा। ऋषियों की प्रतिज्ञा भी, ऋषियों के प्रति की गई प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी, पृथ्वी का भार भी उतर जाएगा। और ये राक्षस लोग भी चाह रहे हैं कि प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हो। अब मैं बीच में नहीं पड़ूंगी तो आपकी कीर्ति अब गंदी, धूमिल और दागदार होएगी ही। तब श्री रघुनंदन ने कहा, हे सीते, मेरा सुजस अगर जल है तो आपका सुजस उस जल की निर्मलता है। रामचरितमानस में जहां मान सरोवर का रूपक दिया गया है, वहां गोस्वामी जी ने इसका संकेत किया है बालकांड के प्रारंभिक भाग में। राम सीय यश सलील सुधासम, राम सीय यश सलील सुधासम, राम उपमा बीची विलास मनोरम, उपमा राम जी का और सिया जी का जो यश है वही मनोरम और सलिल सम सुधा में जल है।
तो जल में मधुरता भी होनी चाहिए, पेय जल होगा, मधुरता भी होनी चाहिए। बोले कि प्रेम भगत जो वर्णि न जाई, सोई मधुरता सोई शीतलताई। अगाधता भी होनी चाहिए। छिछला जल हो तो पीने का मन नहीं करेगा, और अगाध जल हो तो निकाल के पी सकते हैं। अगाधता क्या है? बोले कि रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा, ये उसकी अगाधता है। जल में निर्मलता भी होनी चाहिए। काई वही लगी होगी उसमें तो वो पीने लायक नहीं रहेगा। तो जल में निर्मलता भी होनी चाहिए, स्वच्छता। वो निर्मलता और स्वच्छता क्या है? सतीश शिरोमणि सिय गुण गाथा, सतीश शिरोमणि सिय गुण गाथा, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल। इस जल का निर्मलत्व गुण जो है क्या है? बोले सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, सोई गुण अमल। सती शिरोमणि सियाजी की जो गुणगाथा है, यही रामचरितमानस रूपी मान सरोवर के जल की निर्मलता है। भक्तवत्सल भगवान की जय। हे प्रभु, आपकी कीर्ति पताका को दाग लगने से बचाने के लिए मुझे स्वयं लंका जाना पड़ेगा। तो इस पर प्रभु ने कहा कि यदि आप मेरे चरित्र को बेदाग रखने के लिए लंका जाने को तैयार हैं, तो मैं भी लंका के दाग से आपको सुरक्षित रखने के लिए मैं आपको लंका में नहीं जाने दूंगा, बल्कि आपके बदले में आपके प्रतिबिंब को भेजूंगा। बात ध्यान में आ रही है ना? मैं आपको बेदाग बचाने के लिए आपके प्रतिबिंब के द्वारा मैं काम चलाऊंगा। लंका के पतितों का उद्धार करने के लिए मेरी सीता को जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरी सीता का प्रतिबिंब ही काफी है लंका वाले पतितों का उद्धार करने के लिए। अब यहां पर भी लोग प्रश्न करते हैं कि क्या राम जी भी 2 नंबर का धंधा किया करते हैं? तो कहते हैं कि अगर 1 नंबर वाला व्यक्ति इनके सामने आवे तो उसके साथ 1 नंबर का व्यवहार करते हैं, और 2 नंबर वाला अगर आकर के चुनौती देने लग जाए तो कहते हैं कि बेटा मुझसे बढ़ करके 2 नंबर करने वाला कोई हो ही नहीं सकता है। इसको डिमडिम घोष डंके की चोट से कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी शरण में आकर के मुझसे पेश आएगा, मैं भी उसी भाव में भावित होकर के मैं भी उससे उसी तरह से पेश आऊंगा। आप हमारे पिताजी हैं प्रभु, तो तुम मेरे बेटे हो, बेटे आ जाओ, मैं गले से लगाने को तैयार। मैं तुम्हारा बाप कहलाना चाहता हूं, तो ठीक है,
मैं आपका बबुआ कहलाने के लिए भी तैयार हूं। आप दशरथ बन जाओ, मैं राम बन जाऊंगा। आप नंद जी बन जाओ, मैं कृष्ण बन जाऊंगा कन्हैया। प्रभु मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो कहा कि तुम अर्जुन बन जाओ, मैं कृष्ण बन जाता हूं। तुम लक्ष्मण बन जाओ, मैं श्री राम बन जाता हूं। प्रभु मैं आपका गुरु बनना चाहता हूं। तो कहते हैं कि आप वशिष्ठ और विश्वामित्र बन जाइए, गर्ग और सांदीपनि बन जाइए। मैं राम और कृष्ण बन करके आपका चेला बनने के लिए भी तैयार हूं। प्रभु मैं आपका मित्र बनना चाहता हूं। तो कहा कि विभीषण बन जाओ, निषाद राज बन जाओ, सुग्रीव बन जाओ, भोज तोष मधुमंगल बन जाओ। मैं तुम्हारा सखा बनने को तैयार हूं। तुम सुदामा भैया बन जाओ और मैं तुम्हारा सखा कृष्ण कहलाऊंगा। प्रभु मैं आपका दुश्मन बनना चाहता हूं कि तो तुम रावण बन जाओ, मैं राम बन करके आ जाऊंगा तेरे सामने। डिम डिम घोष है, कोई सांप्रदायिक जातिगत वर्णगत वर्गगत कोई पक्षपात नहीं। ये माने जो कोई यथा माने जिस तरह से माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। रावण अगर रावण की तरह आता तो श्री राम भी नारायण की तरह उपस्थित होते। रावण कह रहा है कि मैं सन्यासी बनकर के आ रहा हूं। तो श्री राम कहते हैं कि तो मैं भी रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। मैं भी माया में मनुष्य बन करके आ रहा हूं। माया मनुष्यम हरिम। रावण कहता है कि मैं अपने सहयोगी मामा मारीच को माया में मृग बना करके ला रहा हूं। माया मृगम दैते मन्वधावत। तो प्रभु कहते हैं कि तुम अपने सहयोगी को माया मृग बना के ला रहे हो, तो मैं भी अपनी लीला की सहभागिनी अपनी प्राण प्रिया को भी पुण्य माया सीता कर हरना। तू माया सीता को ले जा। बात स्पष्ट हुई होगी। श्री किशोरी जी ने प्रभु की कीर्ति ध्वजा को बिना वैरिण रौद्रता और असत्य भाषण वाले दोष से बचाने के लिए लंका में आना स्वीकार किया है। तो इनका लंका में आना ही सुंदर कांड की सिया सुंदर प्रभु सुजस को निर्मल प्रभु कीर्ति को उजागर किया। सुंदर कांड की सिया दो तीन कड़ी पहले गा चुका हूं, केवल दोहरा देता हूं। 10 मुख ने बहुविधि प्रलोभन दिया। 10 मुख भयहु दिखायो तो न विचलित दिया। सुंदर कांड की सिया भयहु दिखायो तो न विचलित दिया। सुंदर कांड की सिया सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया। सुंदर कांड की सिया त्रय अकार प्रभु प्रति व्याख्या कर चुका हूं। त्रय अकार अनन्य शेषत्व, अनन्य अरहत्व और अनन्य उपायत्व। विशद चर्चा हुई है इस पर। त्रय अकार प्रभु प्रति निभाई लिया।
किसकी हो, किसके लिए हो, किसके द्वारा संचालिता व्यवस्थिता हो? बोले श्री राम की हूं, श्री राम के लिए हूं और श्री राम के द्वारा संचालिता व्यवस्थिता हूं। त्रय आकार प्रभु प्रति निभा ही लिया, पातिव्रत्य अद्भुत, पातिव्रत्य अद्भुत प्रतिष्ठित किया सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु धैर्य और तितिक्षा में हद कर दिया, धैर्य धैर्य कहते हैं कि पिछली असफलता को देखकर हतोत्साह न हो, आगे के लिए अभी और धीरज रख करके अपना कर्तव्य पालन करने का उत्साह। धीरज और तितिक्षा, तितिक्षा कहते हैं सहनशीलता को, शीत सहना, उष्ण सहना, सुख सहना, दुख सहना, सम्मान सहना, अपमान सहना। धैर्य और तितिक्षा में हद कर दिया, धैर्य और तितिक्षा ने हद कर दिया। क्योंकि तन मन में रमे राम, तन मन में रमे राम रघुवर पिया सुंदर कांड की सिया। तन मन में रमे राम रघुवर पिया सुंदर कांड की सिया। तन मन में रमे राम रघुवर पिया सुंदर कांड की सिया। तन मन में रमे राम रघुवर पिया सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया सुंदर कांड की सिया। यहाँ तक की चर्चा हो चुकी थी इस पद में, अब क्रम आगे बढ़ रहा है। हनुमान जी बार बार माता 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 कह करके संबोधन करते जा रहे हैं। किस लिए? कि इनके हृदय में मेरे प्रति पुत्र वाला भाव जग जाए। राम जी ने तो अपना लिया है हनुमान जी को, लेकिन केवल राम जी के द्वारा अपनाए जाने पर भी हनुमान जी को संतोष नहीं है। मां जानकी अगर मुझे पुत्र कह दें तब तो बात पक्की हो जाएगी। बाप बाप सब कोई कहे, माँ कहे ना कोई, लेकिन बाबूजी के दरबार में जो माँ कहे सो हो। माता जब हमको पुत्र रूप में स्वीकार कर लेंगी तब मैं कृतकृत्यता का अनुभव करूंगा। और जब जानकी जी ने कह दिया कि बेटे अजर अमर गुण निधि सुत, सुत पुत्र, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। पुत्र अजर अमर गुण के निधान हो और रघुनायक तुम पर बहुत छोह करते रहे। ऐसा जो सुना तो कहते हैं कि अब कृत कृत्य भयों में माता, क्यों
की आशीष तब अमोघ विख्यात। आपका आशीष अमोघ है, जिसको जो कह दोगे वह सत्य होकर के रहेगा। आपका आशीर्वाद अमोघ है। आपने जब मुझे अजर कह दिया, अमर कह दिया और गुण निधि कह दिया और करहु बहुत रघुनायक छो, सब आशीर्वादों से बड़ा आशीर्वाद है करहु बहुत रघुनायक छो। अब मैं कृतकृत्य हो गया। अरे राम जी ने अपना लिया था तो तुम कृतकृत्य नहीं थे? बोले आधे कृतकृत्य थे, 50%, और अब मैं 100% कृतकृत्य हो गया। तो पुत्र रूप पवनज को स्वीकृत किया, पुत्र रूप पवनज को स्वीकृत किया, पुत्र रूप पवनज को स्वीकृत किया, पुत्र रूप पवनज को स्वीकृत किया। फिर तो जय जय, पुत्र रूप पवनज को स्वीकृत किया, अजर अमर गुण निधि हो आशीष दिया, सुंदर कांड की सिया। अजर अमर गुण निधि हो आशीष दिया, सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को प्रकाशित किया, सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया, सुंदर कांड की सिया। रहे सब विधि प्रभु ढरे, रहे सब विधि प्रभु ढरे, छोह पूरित हिया। 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 इतना जब अनुग्रह कर दिया श्री किशोरी जी ने, फिर तो प्रभु ने सुत कह के अपना लिया, सुंदर कांड की सिया। फिर तो प्रभु ने सुत कह के अपना लिया, सुंदर कांड की सिया। फिर तो प्रभु ने सुत कह के अपना लिया, सुंदर कांड की सिया। फिर तो प्रभु ने सुत कह के अपना लिया, सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया, सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया, सुंदर कांड की सिया। जब किशोरी जी ने समस्त गुणों से अलंकृत करके बेटे को, और जब अपना कह लिया, पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, तो प्रभु को भी हनुमान के प्रति सुन सुत तो ही उऋण में नाही, सुनु सुत तो ही ऋण में नाही। कर विचार देखूं मन माही, कर विचार देखूं मन माही। रामायण जी लोग कहते हैं कि लंका से लौट के आए हैं, तब प्रभु ने सुत का करके संबोधन किया है। प्रभु ने भी पुत्र के रूप में अपना लिया। श्री राम जानकी के कितने पुत्र हुए हैं जी? 2। कौन कौन? और हम कहें कि 4, तो 2 पुत्र तो औरस पुत्र हैं, शरीर से उत्पन्न होने वाले, और 2 पुत्र दत्तक पुत्र हैं, गोद लिए हुए। एक को सीता जी ने पहले गोद लिया है और राम जी ने हामी भरी है, और दूसरे को राम जी ने गोद लिया है और सीता जी ने बाद में स्वीकार किया है, वो अंगद जी है। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे कोछे घाली। कोछे मने
जब बहू बेटी विदा होने लग जाती हैं तो उनके अंचल में कुछ डाला जाता है ना, अक्षत हो, द्रव्य हो, हल्दी की गांठ हो, दुर्वादल हो, जो भी हो, उसको लोग क्या कहते हैं? खोइछा भरना कहते हैं। तो कोछे का मतलब कि आपकी गोद में मरती वेर बाली अपने पुत्र अंगद को कहा कि प्रभु इसे आप अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करिए। मम तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गई बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। तो प्रभु ने उसको अंगद को हाथ पकड़ करके और गोदी में ले लिया, कहा कि ठीक है बाली, ये तेरी निधि अभी मेरा हो गया, मैंने स्वीकार कर लिया। तो ये दो पुत्र दत्तक के रूप में स्वीकार किए गए हैं। एक तो श्री राम जी के द्वारा अपनाए गए और दूसरे श्री किशोरी जी के द्वारा अपनाए गए अंगद और हनुमान। बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना। ये चारित्रिक सौंदर्य है, ये माता जानकी के हृदय का सौंदर्य है। अब आइए बाह्य सौंदर्य के लिए भी कहा जा चुका है। हनुमान जी पहले राम जी को कोसते थे, क्या रखा है सीता में, जो सीता के लिए हाय सीते करते। एक सीता चली गई, कितनी सीता ने उछावर हो जाए इन पर, लेकिन जब सीता जी को देखा तो कहा कि ऐसी सीता से वियुक्त होकर राम जिंदा कैसे है। कहा कि सिय को लखी हनुमत विचारत हिया, सिय को लखी हनुमत विचारत हिया, सिय को लखी हनुमत विचारत हिया, सिय को लखी हनुमत विचारत हिया। इनसे होके वियुक्त, इनसे होके वियुक्त कैसे रघुबर जिया, सुंदर कांड की सिया। इनसे होके वियुक्त कैसे रघुबर जिया, सुंदर कांड की सिया। इनसे होके वियुक्त कैसे रघुबर जिया, सुंदर कांड की सिया। इनसे होके वियुक्त कैसे रघुबर जिया, सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया, सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया, सुंदर कांड की सिया। हनुमान जी ने सिया जी के बाह्य सौंदर्य और सुकोमलता को देख करके कहा कि ऐसी सीता जी से वियुक्त होकर राम जी जीवित कैसे हैं, बहुत दुष्कर कार्य किया है। और इनका भावनात्मक सौंदर्य देखिए। एक बार जटायु जी ने इनको पुत्री कह करके संबोधन किया, सीते पुत्री। कब की बात है, याद है? जब आकाश मार्ग से रावण लिए जा रहा था और ये बिलपति अति कुर्री की नाई, कुर्री की तरह ये विलाप करती जा रही थी। जटायु जी ने देख लिया और पहचान लिया, और रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये रघुकुल तिलक श्री राम और उनकी पत्नी है। तो श्री राम तो मेरे पुत्र लगते हैं, ये कथा मालूम है कि नहीं? बहुतों को मालूम है, बहुतों को नहीं भी मालूम है। समय ज्यादा लगेगा, कल ही भर का समय है, फिर भी चलिए संक्षेप में कह दूं।
एक बार दशरथ जी को मालूम हुआ कि शनि देव रोहिणी सकट नामक एक रेखा का उल्लंघन करने वाले हैं, और रोहिणी सकट का जहां उल्लंघन किए कि उसके बाद फैसला हो जाएगा कि 12 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं बरसेगा, प्रजा एक एक बूंद पानी के लिए तड़प जाएगी। तो दशरथ जी ने कहा कि मैं अपनी प्रजा को एक एक बूंद पानी के लिए तरसने नहीं दूंगा। तो क्या करोगे? बोले शनि महाराज से अनुरोध करूंगा कि इस रेखा को पार मत कीजिए, आप दूसरा अपना रास्ता बदल के जाइए। वशिष्ठ जी ने कहा कि वो मानेंगे? कहा कि मेरे पूर्वज हैं, क्यों नहीं मानेंगे? जिस सूर्य नारायण के वंश में मेरा जन्म हुआ है, मैं सूर्यवंशी हूं, उसी सूर्य नारायण के पुत्र हैं शनिदेव, तो शनिदेव से मैं प्रार्थना करूंगा। बोले प्रार्थना करने पर न माने तो? कहा कि क्षत्रिय हूं, प्रजा पालक होने के नाते प्रजा की वेदना को समझना और प्रजा के संकट को दूर करने का कर्तव्य होता है राजा का। मैं आग्रह करूंगा पहले कि मैं आपका वंशज हूं, आग्रह कर रहा हूं, जिस रेखा के पार करने से प्रजा संकट में पड़ती है उस रेखा को आप मत लांघिए, मेरी प्रार्थना है। कहा कि ऐसी ऐसी प्रार्थना पर विधि का विधान अगर पलटने लग जाए तो सब अपने अपने मन का दस्तखत कराते फिरेंगे, ब्रह्मा जी से और इंद्र से और जमराज जी से। कहा कि ऐसे नहीं मानोगे तो देव आपने मुझे प्रजा पालन की जिम्मेवारी सौंपी है, के काम में अब कमर कस रहा हूं, मैं आपका मार्ग रोकूंगा, पार मत करिए। शनिदेव ने कहा कि एक एक व्यक्ति के आग्रह से शनि जैसे ग्रह अपना मार्ग, ये संभव नहीं है। तो कहा कि तो मैं बाध्य होकर के आपका मार्ग रोकने की कोशिश करूंगा। कहा कि नहीं रोक सकोगे। कहा कि अस्त्र शस्त्रों की दीवार खड़ा कर दूंगा। कहा कि मैं लोहे की पट्टी जो आंख पर रखता हूं, इस पट्टी को उठाकर एक बार देखूंगा और तेरी सारी अस्त्र शस्त्रों की दीवार समेत तू भी कहां जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। कहा कि आप जो कुछ कर दीजिए, मुझे मार करके, मुझे जला करके आप भले चले जाइए, लेकिन जीते जी आपको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। प्रजा पालक होने के नाते शनिदेव ने अपनी दृष्टि उठाई और मूर्छित होकर के दशरथ जी गिरे आ रहे थे आकाश में से। अगर गिर गए होते किसी पर्वत की चोटी पर तो हड्डी पसली चूर चूर हो गई होती। कहाँ रहती कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और कहां से आ जाते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन होनहार की बात, जिस समय ये मूर्छित होकर गिरे आ रहे थे दशरथ जी शनि की दृष्टि से, उसी समय जटायु जी आकाश में उड़ते उड़ते अपने पंख पर रोक लिया दशरथ जी को। उड़ते रहे काफी देर तक, जैसे भगवान नारायण को अपनी पीठ पर लेकर गरुड़ जी, उसी तरह से ये गरुड़ जी के भतीजा लगते हैं जटायु जी। गरुड़ जी और अरुण जी दोनों भाई हैं। तो गरुड़ जी तो ब्रह्मचर्य पूर्वक प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, बाल बच्चा से किनारे हैं। और उस गरुड़ जी के बड़े भाई अरुण जी ने 2 पुत्र उत्पन्न किए हैं, संपाति और जटायु। तो बड़े भाई के पुत्र होने के नाते गरुड़ जी इनके चाचा जी लगते हैं। जैसे गरुड़ जी भगवान नारायण का वहन करते हैं, ऐसे ही जटायु जी ने उस दिन भावी राम जी के भावी पिता दशरथ जी को अपनी पीठ पर ले लिए। काफी देर तक उड़ते रहे, ठंडी ठंडी हवा लगी, तब दशरथ जी को होश आया। पूछ बैठे मैं कहाँ हूं? जटायु जी ने कहा कि आप कश्यप
जी के पौत्र जटायु की पीठ पर मैं यहां कैसे, इसका मुझे पता नहीं। आप मूर्छित अवस्था में ऊपर से गिरे आ रहे थे, मैंने आपको अपनी पीठ पर ले लिया, बस यही जानता हूं। अब आप होश में आ चुके हैं। अब आप याद करिए अब कहां से आ रहे थे। ओ, मैं तो प्रजा के संकट निवारणार्थ शनि महाराज से प्रार्थना करने गया था। शनि महाराज ने प्रार्थना नहीं मानी तो मैंने टक्कर लिया। शनि महाराज की दृष्टि से मैं मूर्छित होकर के गिरा आ रहा था। भैया, ऐसे समय में जो साथ देता है वो बंधु कहलाता है, भाई कहलाता है, मित्र कहलाता है। आपने मेरे प्राण की रक्षा की है, मैं आपको भैया के रूप में स्वीकार करता हूँ, आपको मैं मित्र के रूप में स्वीकार करता हूँ। मित्र शब्द का अर्थ ही होता है मिलंतम त्रायते इति मित्र, अपने मिलने वालों को, अपने संपर्कियों को जो त्राण दिलाते हैं, छुटकारा संकट से और बुराइयों से, वो मित्र कहलाते हैं। कहा ठीक है, आप जैसे प्रतापी महापुरुष मुझे मित्र माने, ये मेरा सौभाग्य है। दशरथ जी ने कहा कि आपने जो मेरा उपकार किया है इसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है, फिर भी मेरा ऋण भार कुछ हल्का हो जाए, इसके लिए कोई सेवा बताइए, कोई आज्ञा करिए। जटायु जी ने कहा कि कुछ बदला लेने के लिए मैंने, कुछ प्रतिफल प्राप्त करने के लिए मैंने ये काम नहीं किया है। मैंने निस्वार्थ भाव से, सौहार्द भाव से मैंने ये सेवा की है, मुझे कुछ मांगना नहीं है। कहा कि आपको जरूरत नहीं भी हो तो मेरा संकोच कम करने के लिए कुछ तो आज्ञा दीजिए। तो जटायु जी ने कहा कि तो यही वचन दीजिए कि आपका जो प्रथम पुत्र होगा वो मेरा कहलाए, प्रथम पुत्र मेरा कहलाए। दशरथ जी बोले कि कहीं एक ही हुआ, वही प्रथम और वही अंतिम। तो कहा कि अगर एक हुआ तब तो आपका, और एक से जहां 2, 3 अथवा 4 हुए तो प्रथम पुत्र मेरा कहलाएगा। प्रथम पुत्र जटायु का पुत्र कहलाए। दशरथ जी ने उसी समय संकल्प कर दिया, है ही नहीं पुत्र। अरे मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है तो तुम्हारे भाग्य से सही पुत्र हो तो सही, और वो भी एक नहीं 2, 4 की जय। दशरथ जी ने संकल्प कर दिया कि मेरा प्रथम पुत्र जटायु जी के लिए दत्तक पुत्र के रूप में, गोद लिए गए पुत्र के रूप में, एडॉप्टेड सन के रूप में मैं संकल्प करता हूं। मेरा अगर एकाधिक पुत्र हो तो मेरा प्रथम पुत्र जटायु पुत्र कहलाएंगे। तभी से श्री जटायु जी राम जी को अपना पुत्र मान रहे हैं। जब राम जी का जन्म हुआ तो जटायु जी के मन में आई कि मैं भी अपने पुत्र का दर्शन करूं। आकर के महल पर विराजमान हुए। हल्ला मच गया कि घर पर गीध बैठ गया। ये गृहस्थी में अशुभ माना जाता है। आगे बैठ गया तो भगाया, बाद में और सब अरिष्ट समन के लिए युक्ति की जाएगी, पहले उसको उड़ाओ। तो अब लोग उड़ाने लगे तो उड़े ही नहीं, पंख फड़फड़ा के बैठे रह जाए। दशरथ जी को खबर मिली कि हुजूर तो ऐसा गिद्ध आ गया है कि उड़ता ही नहीं है। तब ध्यान आया कि कहीं मेरे मित्र जटायु तो नहीं है जिनने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। तो दशरथ जी बाहर आए, देखा कि जटायु, अरे भैया छप्पर पर क्यों, आओ मेरी गद्दी पर बैठ। ला करके गद्दी पर बिठाए, अपनी राजगद्दी पर बिठाए जटायु जी को। आपने नहीं अगर लिया होता तो मैं कहां होता आज। सबको परिचय दिया। शनि महाराज की दृष्टि से मूर्छित होकर के गिरते हुए मुझ दशरथ को इन्होंने बचाए थे। इनके ऊपर
इनका समस्त अयोध्यावासियों के ऊपर ऋण है। इसके बाद भैया कैसे कृपा की? कहा कि याद है ना प्रथम पुत्र जटायु का पुत्र? हाँ भैया प्रतिज्ञा याद है, लेकिन अभी ले जाओगे तो कौन वृक्ष के कौन घोंसला में रखोगे? दूध कहां से ला करके पिलाओगे? बोले ले नहीं जाऊंगा, रहेंगे तुम्हारे यहां लेकिन कहलाएंगे मेरे। कहा कि याद है, रघुवंशी कह करके मुकरते नहीं है। ये बात जाहिर थी। अब वहां की बात सुनिए। जब पहली बार का प्रयास निष्फल हुआ शनिदेव को रोकने का, मूर्छित होकर के गिरते आ रहे थे, जटायु जी ने बचा लिया। पुनर्जीवित होने के बाद दशरथ जी फिर दोबारा गए शनिदेव के सामने, मैं जीवित होकर के आ गया हूं देव। तो कहा कि अभी तो मूर्छित हुए थे और अब इस बार तो तुम्हारा क्या हाल होगा सोच लो। कहा कि सोच विचार करके आया हूं। बस शनि जी ने हृदय से लगा लिया, बेटा राजा हो तो तेरा जैसा, प्रजा की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करके, और बार बार तू मेरे सामने आता है। पहली बार तो तेरी परीक्षा ली गई थी, लेकिन अब इस बार तेरी परीक्षा नहीं, तू परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। बेटा अब मैं रास्ता बदल के जाऊंगा, तेरी प्रजा को संकट में पड़ने नहीं दूंगा। ऐसे प्रजापालक हुए हैं सूर्यवंशी। आज के शासक लोग प्रेरणा लें इन महापुरुषों से, इनके चरित्रों को जाने बिना चाहे कुछ भी मनमानी कर लो, चाहे कोई भी इन पर वर्ग भेद और संप्रदाय भेद और क्या क्या कह करके समाज में दरार डाल लो, ये अलग बात है। प्रजा के पालन के पीछे इन्होंने अपनी जान को भी खतरे में डाला है। अस्त वही जटायु जी सीता हरण से पहले भी एक बार गिद्धराज सो भेंट भई, बहुविधि प्रीत दृढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्ण गृह छाई। गोदावरी के किनारे जब पंचवटी की कुटिया बनी तो जटायु जी मिले और बताया कि रामभद्र, मैं तुम्हारे पिता दशरथ जी का मित्र हूं, जटायु मेरा नाम है। कहा कि मुझे पिताजी ने बता दिया है मैं आपका हूं। अयोध्या नरेश दशरथ जी के शरीर छूटने पर भरत जी पितृहीन हो गए होंगे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न पितृहीन हो गए होंगे, गांवड़े की भाषा में टूअर, बाप के बिना हो गए होंगे। लेकिन मैं अभी टूअर नहीं हुआ हूं, मैं अभी पितृहीन नहीं हुआ हूं, मेरे पिता मौजूद हैं। कौन? जटायु जी। गीतावली में कहा है, सुनहु लखन खगपति मिले बन, मैं पितु मरण न जान्यो। अस्त उस जटायु जी ने देखा था आकाश मार्ग से कोई असुर किसी नारी का अपहरण करके लिए जा रहा है। कौन नारी है? तो कहा कि रघुकुल तिलक नारी पहचानी। पहचान गई, अरे तो मेरी पुत्र वधू सीता है। बस वहीं से आवाज लगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, ब्रह्मा की हिम्मत नहीं पड़ रही थी जो आकर के रावण को टोके, इंद्र की हिम्मत नहीं थी, सूर्य चंद्र की हिम्मत नहीं थी, वरुण कुबेर की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वारे जटायु एक बार रावण को चेतावनी दी, अरे रावण, मेरी
पुत्री जानकी को छोड़ दे, नहीं तो प्राण रहते जिंदा नहीं जाने दूंगा। रावण सोचने लगा कि मुझे चुनौती देने वाला ये कौन है। फिर सोचा कि मैनाक की खगपति होई, या तो मैनाक होगा या गरुड़ होगा, लेकिन मम बल जान सहित पद सोई। फिर बाद में समझ गया, रे जाना वृद्ध जटायु या जाना वृद्ध जटायु या जटायु। आ करके जब जटायु जी के कहने पर भी रावण ने सीता जी का परित्याग नहीं किया, तब जटायु जी ने आक्रमण कर दिया उसके ऊपर। जानते हैं कि मैं मार नहीं सकूंगा इसको, क्योंकि इसने वर मांग रखा है कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुष्य जात द्विबारे। न मैं बानर हूं न मैं नर हूं, मैं इसको नहीं मार सकूंगा, यही मुझे मार डालेगा। लेकिन कहा कि मुझे मार डाले और फिर ले जाए तब हमारा दोष नहीं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। एक बार ऐसा आक्रमण किया कि चौचन मारी बिदारे सिदे दंडेक भई मूर्छाते ही। एक दंड माने 24 मिनट तक रावण बेहोश रहा जटायु जी के चोंच चंगुल के प्रहार से। 24 मिनट के बाद जब मूर्छा दूर हुई, अगर जटायु जी चाहते धर्म विचार नहीं होता तो इतनी देर में उसका पोस्टमार्टम भी कर दिए होते, धज्जी धज्जी उधेड़ दिए होते। लेकिन कहा कि बेहोश के ऊपर प्रहार करना ठीक नहीं, ये राक्षस है, कुछ भी करे, मैं कश्यप पौत्र हूं। रावण जगा और चंद्रहास खड़ग, जो अमोघ खड़ग है, इसके द्वारा जटायु जी के पंख काट कर चला गया। सीता जी देख रही है, मुझे पुत्री का करके मेरे प्राण बचाने के पीछे जिनने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया वे जटायु किस हालत में होंगे, आज भी जानकी को याद है। इसलिए हनुमान जी जब आए हैं, भेंट हुई है, परिचय हो गया है, तो कहा कि प्रभु का समाचार बाद में बताना, हनुमान पहले बताओ कि कहू कपि है के भांति जटाई। कपि है के भांति जटाई, कहू कपि है के भांति जटाई। कहू कपि है के भांति जटाई। घायल परो दुष्ट के कर से, घायल परो दुष्ट के कर से, तब से नहीं सुध पाई। कहू कपि है के भांति जटाई। तब से सुधि नहीं पाई। कहू कपि है के भांति जटायु। जटायु का क्या हाल है? उस दुष्ट रावण के हाथों घायल होकर के पड़े, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद क्या उनका हाल हुआ बताओ हनुमान। करत विलाप रही मैं नभपथ, पुत्री पुत्री कही धाई। तोर दसन दस बदन बदन के, लीनो मोह छुड़ाई। एक बार छुड़ा लिया, उसके बाद विधि का विधान, परहित साधन बलिवेदी पर जिन निज देह चढ़ाई। मुझे खेद है कि सूर तासुकी कर न सकी मैं, निज कर सो सेवकाई। कहू कपि है के भांति जटाई।
कह देना प्रभु से, मेरे विषम वियोग विरह में जो फिर हैं रघुरा दो भाई, तो परिपाए प्राण धन प्रभु सो कही दी जो समुझाई। सूर सुस्यंदन पर चढ़ाई के गीध अवध ले जाई, सिंहासन बैठारी तासुकी प्रभु करी है सेवकाई। कहु कपि हैं के भांति जटाई। श्री किशोरी जी ने जब जिज्ञासा की तो हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। माता गिद्ध परम बड़भागी, गिद्ध परम बड़भागी है। कैसे? बोले कि आपकी सुधि प्रभु को सुनाए, प्रभु का दर्शन करके प्रभु का नाम लेते हुए अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया। वर्णन आया है कि सीता से सेवा विनुलीन है, सीता ते सेवा विनुलीन है, खग सुर लोक सिधारे, सूर गिरी भूसुता धरणी पर मनो शक्र सर मारे। ईश्वरी जी मूर्छित हो गई। मेरे पितृ तुल्य, मेरे ससुर तुल्य जटायु जी कि मैं सेवा नहीं कर सकी, कम से कम अपने अंचल से उनकी धूल तक तो नहीं झाड़ सकी। तो श्री हनुमान जी ने बताया, माता जटायु जी को वह गति दी है प्रभु ने, औरों से अपनी भगवत्ता को छिपाया, लेकिन जटायु जी के लिए अपनी भगवत्ता प्रकट करते हुए बोले कि पिताजी मेरे जान तात कछुक दिन जीजिए, आप जीवित रहिए। अब जीवित रह के क्या करेंगे? तो कहा कि हरिहर सुजस सुनाई दर्श दे लोग कृतार्थ कीजिए। कहा कि शरीर तो अब रहने लायक है नहीं, दोनों पंख कट चुके हैं। कहा कि इसकी चिंता मत करिए, अब तक मैंने अपनी भगवत्ता को छिपाया है, लेकिन आपके लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं अपनी भगवत्ता को प्रकट करूंगा। अभी मैं ब्रह्मा का आह्वान करता हूं, ब्रह्मा अपनी लेखनी लेकर आओ, पूछो पिताजी से कैसा शरीर चाहते हैं और कितने दिन की आयु चाहते हैं, लिख। ब्रह्मा के ऊपर भी मेरा आदेश, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैर गायन्ति यत्सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। आज श्री किशोरी जी में कितनी कृतज्ञता है, ये चारित्रिक सौंदर्य है बंधुओं। हम कितने बड़े बड़े उपकारियों को ठुकरा देते हैं। चलो चलो हम तुमको पहचानते नहीं, तुमको कुछ नहीं समझते। और वारे श्री किशोरी जी, पितृजों जटायु का सुमिरण किया, पितृजों जटायु का सुमिरन किया, पिताजों जटायु का सुमिरन किया, पिताजों जटायु का सुमिरन किया। और डरियते ही दिशि जटायु जी की ओर डरो प्रभु, मेरी खोज बाद में करना, पहले जटायु जी की खोज करो, कहाँ है, किस हालत में है। डरियते ही दिशि संदेश अपने प्रभु को दिया, सुंदर कांड की सिया। डरियते ही दिशि संदेश अपने प्रभु को दिया, सुंदर कांड की सिया। डरियते ही दिशि संदेश, डरियते ही दिशि संदेश अपने प्रभु को दिया, सुंदर कांड की सिया। डरियते ही दिशि संदेश अपने प्रभु को दिया, सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया, सुंदर कांड की
सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया, सुंदरकांड की सिया। श्री पृथ्वी माता कहती है कि मैं पर्वतों का भार झेलने में समर्थ हूं, वृक्षावलियों का भार झेलने में समर्थ हूं, सागर का भार झेलने में समर्थ हूं। मेरे ऊपर वज्र की चोट कोई मारे तो उसको सह सकती हूं, लेकिन कह रही मुझे तो लगे एक कृतघ्नि भार। कृतघ्न व्यक्ति को वो तो मेरे ऊपर इतना भार हो जाता है कि उसके भार से मैं लगता है कि कदा पता नहीं कहां दबी जा रही हूं। गिरिसर, इसी का भाव है मानस में, गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। श्री किशोरी जी ने इस आचरण के द्वारा हमें शिक्षा दी है। किसी ने आपके जीवन में इतना भी उपकार किया हो, कभी भी आप उसको भूलो मत। दूसरों के उपकार को तो याद रखो, और तुमने किसी का उपकार किया है तो उसको भूल जाओ। औरों के किए हुए उपकार को भूल जाओगे तो कृतघ्नि हो जाओगे, और अपने द्वारा किसी के प्रति किए गए उपकार को याद रखोगे तो अभिमानी हो जाओगे, अहंकारी हो जाओगे। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मरना है एक दिन, लेकिन मरते समय भगवान याद आ रहे हैं कि नहीं, ये दो बात को बराबर याद रखो। याद रखने वाली दो बातें और भूल जाने वाली दो बातें, ये दो बातों को बराबर भूल जाओ। नारायण दो बात को दीजिए सदा विसार, एक तो करी बुराई और की, और आप कियो उपकार। दूसरों की हुई बुराई याद रखोगे तो क्रोध है और प्रतिशोध की भावना बढ़ेगी, दुश्मनी बढ़ेगी, और अपने द्वारा किए हुए किसी के प्रति उपकार को याद रखोगे तो अहंकार बढ़ेगा। अहंकार नरक में ले जाने वाला है। श्री किशोरी जी ने जटायु के किए हुए उपकार को अभी तक याद रखा है। अब आगे देखिए, राजलंक विभीषण को निज मन से दिया। 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 जाको रघुवर ने सब विधि अनुमोदन किया, सुंदर कांड की सिया। जाको रघुवर ने सब विधि अनुमोदन किया, सुंदर कांड की सिया। जाको रघुवर ने सब विधि अनुमोदन किया, सुंदर कांड की सिया। जाको रघुवर ने सब विधि अनुमोदन किया, सुंदर कांड की सिया। रावण, श्री हरे नमः। रावण की लंका में रहते हैं, लेकिन इतना प्यारा भक्तिपूर्ण जीवन है, श्री सियाजी विभीषण जी के जीवन पर रिझी हुई है। इसलिए हनुमान जी से भेंट हुई है तो पहले जटायु का कुशल पूछा है, फिर राम जी का कुशल पूछा है, और फिर पूछा है कि कबहू कपि राघव आवहिए। ये गीतावली का पद है। मेरे नैन चकोर प्रीतिवश राका सस मुख दिखरा वहिए। मधुक मराल मोर चातक हुए लोचन बहु प्रकार धावहिए। अंग अंग छवि भिन्न भिन्न सुख निरख निरख तह तह छावहिए। बिरह अग्नि जरी रही लता ज्यों कृपा दृष्टि जल पलुहावहिए। निज वियोग दुख जान दया निधि मधुर वचन कही समझावहिए।
लोकपाल सुरनाग मनुज सब परे बंदी, कब मुक्ता वही है। रावण वध रघुनाथ विमल जस, नारदादि मुनि जन गावही है। यह अभिलाष रैन दिन मेरे, कौन बोल रहा है? सियाजी बोल रही हैं। किससे बोल रही हैं? हनुमान जी से बोल रही हैं। कहाँ बोल रही हैं? अशोक वाटिका में बोल रही हैं। कब बोल रही हैं? जब हनुमान जी से पहला पहला साक्षात्कार हुआ है तब। यह अभिलाष रैन दिन मेरे, कि राज विभीषण कब पावेंगे। इसका मतलब कि राम जी विभीषण को लंका का राज्य दें, उसके पहले श्री सिया जी ने अपने मन से विभीषण को लंका का राज्य संकल्प करके दे चुके। राम जी तो केवल उस पर दस्तखत करेंगे, दिया हुआ तो सिया जी का है। यह अभिलाष रैन दिन मेरे, राज विभीषण कब पावहिए। तुलसीदास प्रभु मोह जनित भ्रम, भेद बुद्धि कब विश्रामहिए। कबहू कपि राघव आवहिए। तो राज लंक विभीषण को निज मन से दिया, राज लंक विभीषण को निज मन से दिया। जाको रघुवर ने सब विधि अनुमोदन किया, सुंदर कांड की सिया। जाको रघुवर ने सब विधि अनुमोदन किया, सुंदर कांड की सिया। जाको रघुवर ने सब विधि अनुमोदन किया, सुंदर कांड की सिया। जाको रघुवर ने सब विधि अनुमोदन किया, सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया, सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया, सुंदर कांड की सिया। और शपथ पातिव्रत्य को, अपने पातिव्रत्य की सौगंध खाई है सिया जी ने। किसके लिए? हनुमत हित लिया, हनुमान जी के लिए। कब? किसी ने आकर के बता दिया, हे मातेश्वरी, आप जिस बंदर से सवेरे सवेरे बातें कर रही थी, उस बंदर को जलाया जा रहा है। जीते उस बंदर को जलाया जा रहा है, उसके पूंछ में आग लगाई जा रही है। सारी लंका का कपड़ा उसमें लपेट दिया गया है, सारी लंका का तेल और घी उसमें लपेट दिया गया है। इतना लपेटा गया है कि रहा न नगर बसन घृत तेला। सीता जी घबरा गई। हाय, जिस हनुमान को मैंने गोद ले लिया है, मेरे बेटे हनुमान को आग लगा करके लंका वाले दग्ध करने जा रहे हैं। नहीं नहीं अग्निदेव, तुम्हें मेरी सौगंध है। और मेरी नहीं, मेरे पातिव्रत्य की। अगर मैंने तन से, मन से, वचन से किसी भी प्रकार अपने प्रभु के अतिरिक्त और किसी को के प्रति आकृष्ट नहीं हुई हूं, यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा प्रभु की रुचि का अनुसरण करते हुए हर तरह की सेवाओं से मैंने प्रभु को संतुष्ट किया हो, यदि मेरा पातिव्रत्य सही ढंग से प्रतिपालित हुआ हो, तो हे अग्निदेव, शीतो भव हनुमतः